मंजुलता जैन मंजुलता पाठयति भवत्याः शृण्वन्तु। अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। पाठयतु भो। आं महोदय, नमो नमः। अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। इदानीं वयं पठामः। सर्वे शृण्वन्तु। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तं परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लास्ट में मोदक यानी लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, सुचे है सुचि, जानासि त्वं, क्या तुम जानते हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। सुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिरंगा है। सलीम कहता है, है रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह त्रिरंगा कैसा है। रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में हमारे ये झंडे में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग है, अतः त्रिवर्णः, इसलिए ये त्रिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों का नाम जानते हो। सलीम कहता है, अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, अरे केसरिया रंग, श्वेतः यानी सफेद रंग, हरितः यानी हरा रंग, ये 3 वर्ण है। देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में हमारे झंडे में यह तीन वर्ण किम सूचयन्ति, 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है, सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का यानी वीरता का, श्वेतः सत्यस्य, श्वेत वर्ण यानी सफेद वर्ण सत्य का, हरितश्च समृद्धेः सूचकः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का यानी संपन्नता का सूचक है। सुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी कुछ महत्व है। डेविड कहता है, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के सबसे ऊपर में स्थित केसरिया रंग त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, मध्य में स्थित, बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद वर्ण सात्विकता का और शुचितायाः पवित्रता का द्योतक है, सूचक है। बीच में स्थित सफेद रंग वो सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है, सूचक है। अधः स्थितः हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और नीचे में स्थित जो हरा रंग है वो वसुंधरायाः सुषमायाः यानी पृथ्वी की सुंदरता का, उर्वरतायाश्च उपजाऊपन का सूचक है। नीचे में स्थित जो हरा रंग है वो पृथ्वी की सुंदरता का
और उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंदर कहता है शुचे हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में स्थित बीच में स्थित एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते है न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, संचालक है। सारनाथ है अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मादेव एतत् गृहीतम, उसी से ही इसका ग्रहण किया गया है, इसको लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अराह सन्ति, इस अशोक चक्र में 24 सिलियां है। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1749 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्षे समग्रतया पूरी तरह अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकार किया गया है, स्वीकरण किया गया है। धीरे धीरे पठतु। हरिओम। इतोपि शनैः बहु सम्यक्। भारतस्य संविधान सभायां 1747 वर्षे वदतु। महोदय, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1749 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्षे समग्रतया पूरी तरह इस ध्वज का स्वीकार किया गया है। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। हमारे त्रिवर्ण ध्वज त्रिरंगा स्वाधीनतया स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, राष्ट्र की सम्मान का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस में गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इस ध्वज का उत्तोलनम समारोह पूर्वक, समारोह से इस ध्वज का, इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, त्रिरंगा का जय हो और भारत का भी जय हो। बहु सम्यक्। शोभनम्। वयं भावेन पठामः पाठयामः उत्साहेन सोत्साहेन यदि पाठयामः तर्हि महान् लाभः भवति। पुनः शीघ्रं न, तथा शीघ्रमपि न पठामः तथा स्वल्पं शनैः अपि न पठामः। मध्यक्रमेण एव सर्वाणि पदानि वक्तव्यानि। बहु सम्यक्। शोभनम्। इदानीं ऋतु विश्वकर्मा जी। हाँ महोदय। का पाठितुम् इच्छति? त्रिवर्ण ध्वज गुरुजी। पाठितु। अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। इदानीं वयं सर्वे पठामः। काश्चन बालकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ लड़के कुछ लड़कियां मिलते हैं और स्वतंत्रता दिवस के विषय में ध्वजारोहण के लिए उत्साहित हैं, और ध्वजारोहण के लिए जाते समय वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। देवेशः, एक बच्चे का नाम देवेश है, वह कहता है देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य
ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति। और जो छात्र हैं वह सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, अर्थात जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं उनको छात्र सभी क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू बांटे जाएंगे, मिलेंगे। डेविड वो कहता है, डेविड सुचे सुचे जानासि तुम, सुची क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। सुची सुची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, हमारे देश का झंडा 3 रंग का है। रुचि सलीम रुचि अयम प्रथम, सलीम कहता है कि रुचि यह त्रिवर्ण कैसा है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे में 3 वर्ण। जी आगे करिए। डेविड कहेगा, आगे सुनेगा। आम कथम न ध्वजस्य उपरि केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कहता है हाँ, क्यों नहीं, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेतवर्णः सात्विकतया सूचितायाः च द्योतकः, मध्य यानी बीच में स्थित श्वेत वर्णः सफेद रंग सात्विकता और सूचिता का द्योतक है, यानी प्रतीक है। और गुरु जी एक सेकंड, मैं थोड़ा बाहर हटूं। शोभनम, उत्तमः प्रयासः, बहु सम्यक्। इदानीं आमां म्यूट करोतु। हरि ओम। कृपया जब भी आप किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उस पाठ को आप अवश्य 10 बार पढ़ लें। यदि भवत्यः सर्वा 10वारं पाठं पठन्ति, पठनेन अभ्यासेन पाठः सुदृढः भवति। स्पष्टता इति कथ्यते। स्पष्टता अर्थात स्पष्टता यदि भवती पाठयति तथा एवं न प्रतीयते यद् भवती प्रथमं पाठयति, प्रप्रथमं वारमेव पाठयन्ति अस्ति, एवं न। किन्तु यदि भवत्या सर्वा 5 वारं पूर्वं न पठितवत्यः अथवा 10 वारम् अभ्यासं न कृतवत्यः, तेन एवं ज्ञायते यत् प्रप्रथमा एव अस्ति एषा। अतः कृपया भवत्या इतोपि अन्याः सर्वाः शृण्वन्तु। सभी लोग ध्यान से सुनें कि आप पाठ को पहले 10 बार पढ़ लें और फिर पढ़ाएं, और एक एक शब्द को ऐसे रखें कि छात्रों को ऐसा न लगे छात्राः एवं न अवगच्छेयुः, तेन यद् प्रप्रथमे यदि भवती पठति पुनः शब्दान् अथवा पदानि सम्यक् रूपेण यदि न वदन्ति भवत्यः अथवा भवती न वदति चेत छात्रापि बिभ्यति, वे भी डर जाएंगे। अतः पठित्वा पाठयतु, अध्ययनं पुनः अध्यापनम्, अध्यापनस्य कृते पूर्वम् अध्ययनम् आवश्यकम्। अतः शीघ्रातिशीघ्रं किमपि न करणीयम्, और यदा पाठयामः किंचित शनैः शनैः तथा शीघ्रं न करणीयम्। शोभनम्, उत्तमम्। अग्रिमा का अस्ति, इसके बाद इतः परम। नमो नमः। अनीशा जी बहुदिनात् परम आगतवती। शोभनम्। पाठस्य नाम किम्? भारत जनताहम्। भारत जनताहम्। कस्य ग्रंथस्य रुचिरा? द्वितीय भागस्य भाग 3 अथवा तृतीय भागस्य? तृतीय भागः अष्टम वर्गीय। शोभनम्, तिष्ठतु कृपया। सप्तमः पाठः
भारत जनता हम। अनीशा महोदय शोभनम। सप्तमः पाठः भारत जनता हम। अद्य वयं सप्तमं पाठं भारत जनता हम पठामः। भारत जनता हम डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनता हम से उद्धृत है। इसमें पद्य के द्वारा कवि भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं। और अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम पुलिसादपि आवाज कट रहा है थोड़ा। कुसुमादपि सुकुमारः भारत जनता हम। हाँ, फोन को अच्छे से रखें सामने, मुख के सामने, ताकि ध्वनि स्पष्ट आए, कटे नहीं आवाज। हाँ, वदतु। चार्ज नहीं है गुरुदेव। ओ चिंता न, चार्ज न अस्ति। अतः एतत् सर्वं पूर्वं द्रष्टव्यं, सिद्धता पूर्वतः भवेत्। यदि पाठितुम् इच्छति चेत् सम्यक्। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता निवसामि समास्ते संसारे निवसामि समास्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरा प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयं प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम सुविवेका भारत जनता हम जनता न वदामः जनता क्षम्यताम् सुविवेका भारत जनता हम अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता। पुनः महोदया वदतु अथवा अनीशा जी वदतु। वदतु सम्यक् रूपेण पाठयतु। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता पुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। अहम मैं भारत जनता भारत की जनता हूँ। अभिमान धना अभिमान रूपी धन वाली हूँ। सही है। मैं वदतु। ठीक। अहम मैं भारत जनता मैं भारत की जनता अस्मि हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। अभिमान धना अभिमान रूपी धन वाली हूँ। विनयोपेता विनय धन उपेता विनयोपेता विनय विनय से परिपूर्ण हूँ। कुशलादपि कठिना कुसुमादपि कुशिलादपि मतलब वज्र से भी कठोर कुसुमादपि और फूलों से भी कोमल
कठिना और कठोरता से परिपूर्ण, सुकुमारा, अत्यंत कोमल। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। यहाँ भी विनयोपेता में विनय धन उपेता गुण संधि है, और पुलिसा वज्र के लिए आया है, और कुसुम इस पुष्प होता है। यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अहम निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं। वदतु। सर, मेरे में प्रेयः श्रेयः च चिनोमि भयम्। हाँ, तथैव तु अत्र किमस्ति? अच्छा, वदतु, यदस्ति वदतु, जो आया आपके वाले में वदतु। सर, इसमें भी दिया है स्लाइड पर भी, प्रेयः श्रेयः च। तो यहाँ भी तो है। वदतु जी वदतु। गुरुजी। हाँ, वदतु। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं, सुविवेका भारती जनताहम्। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। समस्ते संसारे, समस्त संसार में, निवसामि, निवास करता हूँ या करती हूँ, वसुंधराम, पृथ्वी को, और वसुंधराम, पृथ्वी को, कुटुम्बम, कुटुम्बम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को मैं परिवार के समान मानता हूँ। श्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, और मैं प्रेय अर्थात प्रेम मार्ग और श्रेय कल्याणप्रद मार्ग दोनों को चिनोमि, चुनता हूँ। सुविवेका, और अच्छे विवेक से परिपूर्ण हूँ, अर्थात मेरे अंदर अच्छे अच्छे विवेक आते रहते हैं और मैं उससे परिपूर्ण हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। विज्ञान धनाहं, विज्ञान धनाहं ज्ञान धना। वदतु। विज्ञान धनाहं ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, परिपूता भारत जनताहम्। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अहम मैं विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, अर्थात हमारे पास बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के साधन है। ज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, और ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में परायण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता अर्थात पवित्र हूँ। अत्यधिक परि मतलब अत्यधिक, पूता में पवित्र हूँ। मैं अध्यात्म रूपी सुधा अमृतमयी तटनी में नदी
नदी अध्यात्म रूप अमृतमय नदी में स्नान से परिपूता अत्यधिक पवित्र हूँ। भारत जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। मम गीत हि मुग्धं समं जगत्, मम नित्य हि मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनता। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम मेरे गीत ही गीतों के द्वारा समम समस्त जगत समस्त संसार अर्थात मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मुग्ध होते हैं। मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्यों के द्वारा समम जगत संपूर्ण संसार मुग्ध होता है। मम काव्यैर् मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्यों के द्वारा अर्थात मेरा काव्य पढ़कर लोग मुग्ध हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। रस भरिता भारत जनता हम, रस भरिता अर्थात रस से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया, मैं उत्सव प्रिया उत्सव में प्रेम करने वाली हूँ, अर्थात मैं उत्सव प्रिय हूँ। और श्रम प्रिया, और मैं अत्यधिक श्रम करता हूँ और श्रम करने में ही मेरा प्रेम है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और मैं देश विदेश का पद यात्रा अर्थात पैदल ही भ्रमण, अटन यहाँ पे देश धन अटन में भ्रमण होता है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और मैं पद यात्रा के द्वारा अर्थात पैदल ही देश का भ्रमण करने में करता हूँ, अर्थात देश का भ्रमण करने में प्रिय देश का भ्रमण करना मुझे प्रिय है। लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, लोक क्रीडा अर्थात लोक खेलों में, अर्थात जो हमारे गांव में खेले जाते हैं खेल, ऐसे खेलों में जैसे कबड्डी हो गया आदि आदि खेलों में मैं आसक्त हूँ, अर्थात उसमें अनुराग करती हूँ। अतिथि भारत जनता हम वर्धे, अतिथि भारत जनता हम वर्धे, और अतिथि देवा, और अतिथि हमारे देवता के समान है, और अतिथि में मेरा प्रेम है। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ, मैं वर्धे वृद्धि को प्राप्त करती हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः। सम्यक्तया मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः। वदतु। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति,
नो दुर्बलतायाः पर्याय ना, में यहाँ तक आइए एक साथ। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलताया पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता। हाँ, पठतु सम्यक् वदतु। सर सांस थोड़ा सा आज अस्तु, फूल यथा रहा है। इच्छा अस्ति तथा वदतु, यथा भवति पाठयति वदतु। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता। हम मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, में मेरी मैत्री, मेरी मित्रता सहजा स्वाभाविक प्रकृति अस्ति, अर्थात स्वाभाविक है। नो दुर्बलताया पर्याय, नहीं दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात मैं भारत की जनता, मेरी मैत्री जो है वह सहज प्रकृति की है, न कि दुर्बलता का पर्याय है, न कि हम लोग दुर्बलता। हाँ ऋतु जी कुछ कहना चाहते हैं? बहु समय। हरिओम ऋतु जी तिष्ठतु। मैत्री में हरिओम। सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्याय हाँ, अनिशा जी वदतु। ऋतु जी कुछ कह रही है सर। समझ नहीं पा रही हैं। इसमें सहजा प्रकृति अस्ति, मैत्री मेरी मैत्री मित्रता सहजा स्वाभाविक प्रकृति अस्ति, स्वाभाविक प्रकृति की है, अर्थात स्वाभाविक प्रवृत्ति की है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, न कि दुर्बलता का कोई पर्याय है। सर यहाँ पर्याय बहुत अच्छा। का थोड़ा पर्याय क्या? कहने का है अर्थ कि मेरी जो प्रकृति है अर्थात जो मित्रता है, यही मित्रता अर्थात सहज प्रकृति है, सहज प्रकृति। इससे आप दुर्बलता का पर्याय नहीं समझे, यह हमारी दुर्बलता नहीं है, स्वाभाविक है। मित्रता जो है यह हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, एक सरल सहज प्रकृति है। बहुत सम्यक। अग्रे मित्रस्य चक्षुषा संसारम। हाँ वदतु। मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता। मित्रस्य संसारम, संसार को, जो संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई पश्यन्ति, देखती हुई संसार को मित्र की दृष्टि से, चक्षुषा दृष्टि से पश्यन्ति देखती हुई अहम मैं भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। बहुत अच्छा शोभना। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि। सर आज पढ़ा देते। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहं गायामि भवती अर्थं वदतु। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मण्या भारत जनता। विश्वस्मिन् जगत् गताहमस्मि। सर पढ़ा दे वैसे ही। हाँ पढ़ा दीजिए, बहुत सम्यक। वदतु। विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, अहम मैं
विश्वस्मिन् संपूर्ण जगति संसार में गता गई हुई हूँ, अर्थात हम संपूर्ण संसार में गए हुए हैं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, संपूर्ण जगत में सदा हमेशा देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मं, कर्मम नहीं, कर्म। करोमि कर्म। हाँ, विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण संसार में करोमि करता हूँ कर्म, कर्म अर्थात मैं संपूर्ण विश्व में कर्म को करता हूँ। कर्मण्य भारत जनता हम, और मैं कर्मण्य अर्थात कार्यशील भारत जनता हम, भारत की जनता हूँ। सर आज अच्छे से नहीं बहु पढ़ा सम्यक पाए। शोभनम उत्तम शोभनम बहु सम्यक प्रयास उत्तम एवमेव यदि वयं वदामः चेत् महान् लाभः भवति। बच्चों, आप लोग किस देश में रहते हैं? भवन्तः कस्मिन् देशे वसति? हाँ, भारत देश में। तो भारत देश में रहने वाले लोगों को भारत देश की जनता कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग रुचिरा तृतीय भाग के अष्टम वर्ग की पुस्तक में सप्तमः पाठः भारत जनता हम पढ़ेंगे। भारत जनता हम का अर्थ है हम, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। और यह जो जनता शब्द है, यह नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि जनता शब्द में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और तल स्त्रियाम सूत्र से तल प्रत्यय लगने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हम सभी भारत की जनता हैं। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, बहुत सम्यक। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, हाँ, सम्यक। तो इस पाठ को डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय ने लिखा है, और इसमें कवि ने अपने उद्गारों को व्यक्त किया है, भारत की जनता की विशेषताओं को व्यक्त किया है। तो हम भी भारत की जनता हैं बच्चों, आप भी भारत की जनता हैं। तो हम लोग अपनी विशेषताओं को इस पाठ में जानेंगे। आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना का भारत जनता, विनयोपेता का भारत जनता, शालीना भारत जनता हम। अभिमान धना, यहाँ पे जो अभिमान शब्द आया है बच्चों, ये घमंड के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ, ये अपने स्वाभिमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कवि क्या कहता है कि अभिमान धना, हम लोग स्वाभिमान से धनी हैं, अर्थात स्वाभिमान युक्त हैं। विनय उपेता, विनय धन उपेता, उपेता का अर्थ होता है परिपूर्ण। तो इसलिए हम लोग विनय से परिपूर्ण है, विनम्र है, शालीन है, भारत की जनता है। और पुलिसाद अति कठिना, हम लोग वज्र से भी कठोर हैं। जैसे कि सैनिकों के पास में उनका अस्त्र होता है बंदूक, उसी प्रकार से इंद्र के अस्त्र को वज्र कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कठोर होता है। उस वज्र के समान ही हम लोग कठोर हैं, लेकिन किसके लिए? शत्रुओं के लिए। और मित्र के लिए कैसे हैं? कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी कोमल। तो हम लोग वज्र से भी कठोर हैं और फूल से भी कोमल हैं, ऐसे भारत की जनता हैं। पश्यतु अग्रे। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्, प्रेयः श्रेयः च
चिनोम्योभयं सुविवेका भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसारे। हम लोग पूरे संसार में निवास करते हैं। अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, चीन में भी हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी भारत की जनता रहती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि हम लोग सभी संसार के सभी देशों में निवास करते हैं और वसुंधरा को, पृथ्वी को अपने परिवार के समान मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के समान मानते हैं। और प्रेयः श्रेयः च चिनोम्योभयम्, हम लोग प्रेय को भी चुन लेते हैं, अर्थात जो मुझे अच्छा लगता है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। और श्रेय मतलब जो मेरा कल्याणकारी है, जो मेरा कल्याण करता है, हम लोग उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से सुविवेका भारत जनता हम भारत की जनता विवेक से युक्त हैं। और कैसा विवेक? सुविवेक, अच्छा विवेक, अच्छे विवेक से युक्त हैं। पश्यतु अग्रे। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा किंचित उच्च वदतु। आध्यात्म विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटिनी स्नान परिपूता भारत जनता हम विज्ञान धना हम ज्ञान धना। बच्चों, हम लोग विज्ञान से युक्त हैं। विज्ञान हमारा बहुत ही अधिक धनी है। विज्ञान के रूप में देखो अनेकों मिसाइलें हमारे यहाँ बनाई गई हैं। त्रिशूल है, नाग है, पृथ्वी है। और ज्ञान से भी युक्त हैं। हमारे यहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं और गीता है। इन सभी ज्ञान से युक्त हैं। साहित्य और संगीत में, साहित्य कला और संगीत कला में हम लोग निपुण हैं। और आध्यात्म रूपी अमृत की नदी में नित्य स्नान करते हैं। नित्य स्नान करके हम लोग परिपूर्ण अर्थात पवित्र हो गए हैं। इस तरह से हम भारत की जनता आध्यात्म रूपी अमृत में स्नान कर करके पवित्र होते हैं। ऐसी हमारे देश की, भारत देश की जनता है। अग्रे पश्यतु। मम गीत है मुग्धम समम जगत मम नृत्य है मुग्धम समम जगत मम काव्य है मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता हम रस भरिता भारत जनता हम मम गीत है मुग्धम समम जगत। यहाँ पे सह, समम, साकम, सार्धम के योग में गीतैः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, नृत्यैः में तृतीया लगी है और काव्यैः में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या कहता है कवि? मम गीतैः मुग्धम समम जगत, मेरे जो गीत है उनसे संपूर्ण संसार मुग्ध है, मोहित है, अर्थात उसको सभी संसार सुनता है। और मेरे जो नृत्य है, मेरा जो नृत्य है, भारत देश का जो नृत्य है, उसको भी संसार उसमें मुग्ध है, मोहित है। मेरे नृत्य में क्या है? मेरे नृत्य में भांगड़ा, पंजाब का, कथक, उत्तर प्रदेश का भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सारे नृत्य मेरे ही तो है, मेरे भारत देश की जनता के, जिससे कि सारा विश्व, सारा संसार मोहित है। मम काव्य है मुग्धम समम जगत, मेरे काव्यों से भी सारा देश मोहित है। इसलिए हम लोग रस से भरे हुए हैं, रस रूपी आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हैं। आगे देखते हैं। उत्सव प्रिया हम सम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा शक्तावर्दे अतिथि देवा भारत जनता हम उत्सव प्रिया हम सम प्रिया हम उत्सवों से भी प्रिय हैं। हमारे उत्सव भी हम लोगों को बहुत ही प्रिय है। दिवाली भी प्रिय है, होली भी प्रिय है, मुहर्रम भी प्रिय है, क्रिसमस भी प्रिय है। ये सारे के सारे पर्व हमारे भारत देश की जनता में मनाए जाते हैं हर्ष और उल्लास के साथ।
श्रम प्रिया, हम लोगों को श्रम भी प्रिय है। हम लोग कृषि करते हैं, का उद्योग भी चलाते हैं, सभी कार्यों को करते हैं। पद यात्रा देशाटन प्रिया, हम लोग पद यात्रा भी करते हैं। अगर मुझे गाड़ी बस गाड़ी नहीं मिलती तो पैदल ही हमारे लोग भ्रमण करते थे। देखो पूरे पूरे देश विदेश में हमारे ऋषि मुनि भ्रमण करते पाए गए। और देशा इसीलिए हमारे भारत देश के लोगों को देशाटन प्रिय है, अर्थात देशों में जाना, वहां से आना, वहां के लोगों को बुलाना, ये सभी हमारे देश में प्रिय है। इंग्लैंड भी गए हमारे देश के लोग, अमेरिका भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, सभी जगह जाते हैं। और लोक का क्रीड़ा शक्ता वर्धे, लोक की जो क्रीडाएं हैं, खेल हैं, जो हमारे प्राचीन खेल हैं, कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, ये सभी क्रीडाओं में हम लोग सशक्त हैं, पढ़ रहे हैं। और अतिथि देवो भव को मानने वाले, अर्थात अतिथि को ही अपना देवता मानने वाले हम भारत की जनता हैं। आगे देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्तिनो दुर्बलतायाः पर्यायः, नेत्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्। मित्रता मेरी सहज प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव, और मेरा स्वभाव कैसा है? मित्रता का। ठीक, जैसे कि पाकिस्तान से प्रधानमंत्री ने, मेरे अटल बिहारी ने समझौता एक्सप्रेस चला दिया था, मैत्री का हाथ बढ़ाया था। लेकिन अगर दूसरा देश उसे मैत्री नहीं मानता है तो दुर्बलता या नो पर्याय, मेरा यह दुर्बलता का पर्यायवाची नहीं है। मैं दुर्बलता से नहीं बढ़ाता हूँ हाथ, बल्कि मैत्री से। क्यों? क्योंकि मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मैं मित्र की नेत्रों से, मित्र की दृष्टि से संसार को देखता हूँ। संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। मित्र की दृष्टि से संपूर्ण संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। अगले पश्यतु। विश्वस्मिन् जगति कथा महमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, मैं विश्व के सभी संसारों में, विश्व की संपूर्ण पृथ्वी पर मैं गई हुई हूँ। मैं सभी देशों की पृथ्वी पर गई हुई भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और विश्व के सभी देशों में मुझे देखा जा सकता है, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो नासा हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, सभी जगह भारत की जनता को देखा जा सकता है। और विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं विश्व के सभी संसार के सभी देशों में कार्य करती हुई कर्मशील, कर्मण्य अर्थात कर्मशील, कर्म में युक्त भारत की जनता हूँ। तो हम भारत देश की जनता की विशेषताओं को डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। धन्यवाद। उत्तमं, बहु सम्यक्। आम्, इदानीं ऋतुबाला महोदया या पाठितवती, बहु सम्यक् भावः, पुनः अर्थः, एवमेव वयं पाठयामः। तेन एव स्पष्टता भवति, शनैः शनैः अतिशीघ्रता अपि न भवेत्। अतः यदि कुत्रचित् दोषः अपि भवति न, तर्हि तत्र सॉरी न वदामः, इंग्लिश प्रयोगं न करोतु, संस्कृतेन वदतु न, क्षम्यताम्। अतः यदि पाठयामः तो संस्कृत भाषा अथवा हिंदी भाषा, यदि हिंदी भाषया बोधयामः वयं, यदि बोधयामः, समझाते हैं, तो हिंदी भाषाया एव प्रयोगः करणीयः। बहु सुन्दरम्। वारं वारं शृणुमः, वारं वारं पाठयामः, तेन इतोपि स्पष्टता भवति। इदानीं ऋतुबाला महोदया इति पाठं, इदानीं इयं पाठं भवती पाठितवती, बहु सम्यक्। कति वारं पूर्वं पठितवती?
सर हमने 3 बार अभी पढ़ा था कल। सोचिए, सत्य अतः याद किया था। पूर्वं यदि वारत्रयं चतुष्टयं यदि वयं पठामः बहु लाभः भवति, बहु सम्यक् अस्ति। एवं क्रमेण एव वयं पाठयामः। अन्या अग्रिमाया अस्ति, नाम वदतु, का अस्ति या पाठितुम् इच्छति? अहं गुरुजी। हाँ, शोभनं, भवती अपि पाठयिष्यति। उत्तमं। तब मुंह के पास वदतु, पुनः फिर से गाए तो बहुत सम्यक। हाँ, वदतु। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, शालीना भारत जनता हम, कुलशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान, हम अभिमानी हैं। अभिमानी का अर्थ ऐसा नहीं कि हम घमंड से ले रहे हैं। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि हम स्वाभिमानी हैं, अपने ऊपर ही अभिमान करते हैं, अपने कर्मों पे अपना अपना अभिमान है। और शालीना, हम शालीना अर्थात, मुझे शालीना का अर्थ बताइए। शालीन, सरल स्वभाव के। हम सरल स्वभाव वाली भारत जनता है। कुलशादपि कठिना, वज्र के समान कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा, और पुष्पों के समान सुकोमल भारत जनता है। हम कर्मवीर हैं और कर्मवीरता में हम कठोर हैं। किस प्रकार के कठोर हैं? वज्र के समान, हम अपने कर्मों में वज्र के समान कठोर, और स्वभाव से जो फूल होते हैं ना, उनके समान हम सुकोमल हैं। ऐसी भारत की जनता हूँ मैं। यहाँ पे कवि कहता है कि हम अपने अभिमान रूपी अभिमानी भी हैं, और हम शालीन यानी कि हम अच्छे स्वभाव वाले भी हैं, और हम अपने कर्मों के प्रति वज्र के समान कठोर हैं। अपने कर्म से हम कभी भी सरलता नहीं दिखाते। अपने कर्म जो होते हैं हमारे, उनको हम बड़ी कठिनाई, बड़ी मजबूती से करते हैं, और हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, वह अत्यंत सुकोमल है। एक बारं पूर्णं गीतं पूर्वं गायतु। एक बार पूर्वं गीतं गायतु, तदा बोधयतु सम्यक्। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, शालीना भारत जनता हम, कुलशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। निवसते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्। अग्रे। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं संसारम। कुटुम्बम वसुंधराम, हाँ, गलत हो गया, ठीक है। फिर से बोलते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम, श्रेयः श्रेयः चिनोम्यो प्रेयः श्रेय च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताम्। वदतु। श्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम, बहु सम्यक्। सुविवेका भारत जनता हम। अग्रे। निवसामि समस्ते संसारे, हम समस्त संसार में वास करते हैं। जैसे हम अपने देश की बात करें तो यहाँ तो हम रहते ही हैं, हम अन्य देशों में भी जो भारत की जनता वहाँ भी देखी जा सकती है। वो कोई भी देश ले सकते हैं आप, अमेरिका, जापान, भारत, इसके पश्चात कोई भी, पाकिस्तान, रसिया, सब जगह पे भारत की जनता है। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, हम पूरी पृथ्वी को, यहाँ पे वसुंधरा का पूरी पृथ्वी, कुटुम्बम यानी परिवार के रूप में मानते हैं। और हम कौन? हम भारत की जनता पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। प्रेयः श्रेयः चिनोम्युभयम्, प्रेयः श्रेयः, हम प्रेय मतलब प्रेम करते हैं, और अपना यह श्रेय है। एक तरह से अगर देखें तो ये हमारे लिए श्रेय की बात है, गर्व की बात है कि हम पूरे संसार को ही अपना मानते हैं। और सुविवेका भारत जनता हम बड़े ही विवेकवान भारत की जनता हैं।
विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूर्णा भारत जनता हम परिपूर्णा भारत जनता हम विज्ञान में भी धनी हैं, ज्ञान में भी धनी हैं, संगीत और साहित्य में भी हम आध्यात्म की सुधा रूपी जो नदी है उसमें हमने स्नान किया हुआ है और इस प्रकार से हम परिपूर्ण हैं। इस प्रकार के हम भारत की जनता है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हम विज्ञान रूपी धन में भी विज्ञान के भी क्षेत्र में धनी है अर्थात संपूर्ण है। हमारे पास विज्ञान के तरह तरह के प्रयोग हैं। हम बहुत सारे चिकित्सा और परमाणु हथियारों में इत्यादि में भी बहुत संपन्न है और साहित्य कला में भी साहित्य हमारे पास तरह तरह के वेद धर्म पुराण उपनिषद इत्यादि हैं और हम ज्ञान धना है, हम ज्ञान से भी परिपूर्ण है। हमारे यहाँ तरह तरह के ज्ञानी हुए हैं। यदि उन ज्ञानियों की बात की जाए तो अश्वघोष है और महाकवि कालिदास जी हैं इत्यादि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो लोग भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। इस बात में भी हम धनी हैं। आज के समय में भी हमारे यहाँ बहुत से महान विद्वान हुए हैं। आध्यात्म सुधा तटिनी और आध्यात्म की जो नदी है उसमें भी हमारे भारत की जनता ने स्नान किया है। इस प्रकार से हम समस्त ज्ञान विज्ञान साहित्य संगीत इत्यादि कला में परिपूर्ण है। इस प्रकार की भारत जनता है। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम रसभरिता भारत जनता हम। मम मतलब मेरी गीत मुग्ध है, गीतों से मुग्ध है समम जगत पूरा संसार। मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मेरे नृत्य से मोहित है समस्त जगत। मम काव्य मुग्धम समम जगत मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है। अब आइए इन पे हम बात करते हैं कि गीतों में क्या है और नृत्य में क्या है, काव्य में क्या है। यदि हम गीतों की बात करें तो हमारे यहाँ तरह तरह की राग रागनियां हैं जिसमें हमारे भारत की जनता सर्वोपरि है। उनमें आप राग भैरव, राग भील, कोई भी राग ले सकते हैं जो कि अच्छे से अच्छे राग माने गए हैं। उन सभी संगीत रूपी रागों में भी हमारी भारत की जनता जो है सर्वोपरि है। नृत्य, कथक, भरतनाट्यम इत्यादि कोई भी नृत्य ले सकते हैं जो कि हमारे पारंपरिक नृत्य को दर्शाते हैं। उनमें भी हमारे भारत की जनता परिपूर्ण है। मानी जाती है कि ये सच में भारत का ही नृत्य है जो कि इतना कठिन होकर भी इतना लोग करते हैं। यहाँ पे काव्यों में यदि हम देखें तो काव्यों में नाटक ले लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल या कोई भी आप काव्य की कोई भी रचना ले लीजिए, किसी भी देश में हमारे भारत की जो काव्य रचनाएं हैं वह सर्वोपरि मानी जाती हैं। इस प्रकार के अच्छाइयों से भरा हुआ रस भरने वाला जो हमारे मन को आनंदित कर दे, इस प्रकार के रस से भरी हुई हम भारत की जनता है। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सकता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम अतिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया हम उत्सव को पसंद करने वाले हैं। श्रम प्रिया हम क्या है, हम श्रम को मानते हैं, हम श्रम में भरोसा रखते हैं, हम श्रम प्रिय हैं। हमें परिश्रम करके अपने कार्यों को पूरा करना अच्छा लगता है। पद यात्रा देशाटन प्रिया हम पैरों से चलकर यानी पद यात्रा करके देशाटन करते हैं, पूरे देश का भ्रमण करने में भरोसा रखते हैं। देशाटन करना हमें प्रिय है किंतु हम पैरों यदि हमें कोई साधन नहीं मिला ना तो हम अपने पैरों से भी चल के देशाटन कर लेते हैं। क्रीडा लोक क्रीडा जो संसार में तरह तरह के खेल प्रचलित हैं, लोका क्रीडा सकता उसमें भी हम आसक्ति रखते हैं यानी कि अपनी रुचि रखते हैं और उस खेल में भी हम बड़े आगे हैं। वर्धे यानी हम उसमें निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वर्धे अतिथि देवा और हम अतिथियों को देवता के समान मानने वाले भारत की जनता हैं। हम उत्सव में भी प्रिय हैं, हमें उत्सव भी अच्छा लगता है। हम कर्म में भी प्रिय हैं, हम कर्मों को करना हमें अच्छा लगता है और पद यात्रा करके देशाटन करने में हमें अच्छा लगता है। और तरह तरह के जो संसार में खेल व्याप्त हैं उनमें भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अतिथियों को देवता के समान मानने वाले भारत की जनता है।
मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रं संसारं पश्यन्ति भारत जनताहं पश्यन्ति भारत जनताहं। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। मैत्री मित्रता हमारी सहज भाव है, मित्रता करना हमारा स्वभाव ही है, यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रता करना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी न समझी जाए, यह बताया गया है कवि के द्वारा। हम मैत्री में बड़े आते हैं, हमारा जो स्वभाव है यह मैत्रीपूर्ण है। हम पूरे संसार को ही मित्रता की दृष्टि से देखते हैं, हम सबसे मित्रता का भाव रखते हैं। इस बात को कोई हमारी कमजोरी न समझे। यदि हम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से यदि मित्रता करते हैं तो हमारी कमजोरी ना समझे। हम तो पूरे संसार को ही अपना मित्र मानते हैं, वो अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, कोई भी देश हो, हम सबसे एक ही प्रकार का भाव रखते हैं। मित्रता करना हमारी कमजोरी नहीं है, हम पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार की हम भारत की जनता हैं। आगे कहते हैं, विश्वस्मिन् जगति गतामस्मि विश्वस्मिन् जगति गतामस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहं कर्मण्या भारत जनताहं। विश्वस्मिन् इस संसार में, विश्व में, गताहस्मि गुरु जी इसका अर्थ बताएंगे। हाँ, संपूर्ण जगत में गई हूँ, गता अहम अस्मि गई हूँ, और विश्वस्मिन् जगति दृश्य, अहम दृश्य, दृश्य धातु का प्रयोग है, मैं देखी गई हूँ, देखी जाती हूँ संपूर्ण जगत में। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, पूरे संपूर्ण जगत में कर्म करते हैं, पूरे संसार में। कर्मण्या भारत जनता हम, और कर्म से ही मैं भारत जनता जानी जाती हूँ। कर्म पे विश्वास करता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सरल, बहुत सम्यक, शोभनम भवती भी यत् पाठितम शोभनम भिन्न भिन्न कलाया शिक्षणम एका कला अस्ति। शिक्षण क्या है? एक कला है, और इस कला को हम भिन्न भिन्न तरीके से अपने अपने सबको पढ़ाने का एक एक अलग अलग तरीका होती है ना। अतः वदामि शिक्षणम एका कला, सा कला अंतःकरणतः प्रस्फुटति। अतः वयम यावत् चिंतनम कुर्मः, जितना अधिक चिंतन करें, सोचें, उसमें डूब जाएं गहराइयों तक, उनके एक एक पदावली को देख करके, तो उतना ही अच्छा विचार आएगा और उतना ही आप उनकी व्याख्या कर सकते हैं। हम उन पाठों का, चाहे किसी भी पाठ को ले लीजिए, जब आप उस पाठ को पढ़ते हैं 2 बार 3 बार, फिर सोचते हैं एक एक वाक्य पर, यदि आप कल्पना करते हैं, कवि क्या करते, कवि तो कल्पना ही करते हैं और फिर वह लिख देता। रमाकांत जी का देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे उनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो आप भी तमाम रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको भी एक नई कल्पना मिलेगी, एक, और आप स्वयं रचना कर सकते हैं। जब हम अच्छे अच्छे रचनाओं को, अच्छी से अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं, रचनाओं को पढ़ते हैं, तो एक कल्पना जगती है। तो वयम पठामः एवमेव वयमपि गीतानि रचयामः। बहु सम्यक् अस्ति, पाठनशैली उत्तमा अस्ति। ऋतु दीक्षित अपि सम्यक् पाठितवती, विश्वकर्मा जी भवती अपि, इतः पूर्वम् अनीशा जी आसीत्, सापि सम्यक्। एवं क्रमेण एवं प्रकारेण वयं यतः यत् ज्ञानम लभते, जिससे जो ज्ञान मिले, जहाँ से जो ज्ञान मिले, तो तद ज्ञानम वयम अवश्यमेव स्वीकुर्मः। पुनः महोदय, जी गुरुजी, कथम आसीत् एतासाम् अद्य अध्यापनम? महोदय मेरे पास पुस्तक नहीं है, आप जो लगा देंगे मैं वो पढ़ा दूँ। नहीं, एवं पृच्छामि, इन सबों का कैसा रहा आज का? बहुत सम्यक। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया। नहीं महोदय, सबने बहुत अच्छा किया है और सब बहुत एकदम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। हाँ, शोभनम जी। अनुभव ही सिखाता है, इतने दिन का अनुभव है आपके अध्यापन का कि सब एकदम बहुत अच्छा आप करने लगे हैं।
बहुत अच्छा। ऐसे ही जब हम अभ्यास करते चलेंगे, एक दूसरे के पाठ के गुण को, सद्गुणों को जब हम उसको उतारने लगेंगे अपने जीवन में, और अच्छाइयों को जब हम लेने लगते हैं, तो परिष्कार होने लगता है, और जो दुर्बलता है वो समाप्त हो जाता है, और धीरे 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 हम और अच्छे की ओर, अच्छे से अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त होते। बहुत सम्यक अस्ति, शोभनम जी अस्ति। जी गुरुजी, कहा गया है कि जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है। सबका सुन सुन के भी सीखा जा सकता है। बहुत सम्यक। जब तक हम अच्छे से सोचेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, फिर हम किसी बात को कैसे कहेंगे। इसीलिए पहले सुने ध्यान से, और फिर जब अवसर मिले तो अच्छे से बोलें। और सभी को समान अवसर भी मिल रहा है, इसीलिए सभी लोग धैर्य पूर्वक जो है पाठ को पढ़ाएं। बहु सम्यक, शोभनम, उत्तमम। तो शांति मंत्रेण समापयामः, अथवा हाँ महोदयः आम महोदयः अनिशा जी वदतु। सर, कविता एक मैं सुना दूं अपना लिखा हुआ? अवश्यम श्रावयतु। बहु सम्यक, स्वागतमस्ति। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान, कविता हमने लिखा है। जी। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। संसार माया जाल में इसको ना बिखरने दो। आत्मा अनुभूति में जगमगाने दो, यथार्थता की गहराई में जाने दो। ब्रह्मांड की वितन्यता में फैलने दो, गगनांबर में चमकने दो। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। संसार माया जाल में इसको ना बिखरने दो। रजनी तम में ना लिपने दो, संध्या घटांबर में ना डूबने दो। निशाचर जिह्वा में ना ग्रसने दो, भव सागर भाव में ना तैरने दो। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। संसार माया जाल में इसको ना बिखरने दो। यौवन मद में ना मथने दो, कुसुम शर में ना छलने दो। वारांगनाओं में ना रमने दो, धनोन्माद मद में ना मचलने दो। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। संसार माया जाल में इसको ना बिखरने दो। धूर्तता में ना फंसने दो, परिणय बंधन में ना बंधने दो। सहोदर संबंध में ना मोहने दो, पुत्र मोह माया में ना अंधे होने दो। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। बहु सम्यक, शोभन। उषा नंदानंदित होने दो, रवि प्रभात प्रभा में चमकने दो। रजनी कर में सिंचने दो, कमलिनी शोभा मंडल में खिलने दो। भ्रमर मुखर मुखरित होने दो, प्रकृति रम्य रमणीयता में रमने दो। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। संसार माया जाल में इसको ना बिखरने दो। स्वयं की पहचान से पहचानने दो, लक्ष्य की नई दिशा में चलने दो। मद भरी जवानी में जलने दो, मौज की दिशा बदलने दो। आत्म भावाभिभूत होकर संवरने दो। जिंदगी संघर्ष की नई उड़ान है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ने दो। संसार माया जाल में इसको ना बिखरने दो। अनीशा। जय हो। बहुत सम्यक। कैसा है गुरुदेव? बहुत सम्यक चिंतन है, बहुत अच्छी लेखन शैली अच्छी है। आप ऐसे ही और अच्छी अच्छी पंक्तियों को आप लिखें, सुशोभित करें, और लोगों को अपने ज्ञान से आप जगाएं। शोभनम। जी जी, अभी 3-4 कविता लिखती हूँ गुरुदेव। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप बहुत आगे जाएंगे और लिखा करें। कृतियां रहती हैं, यश कृतियां चहुदिक्षु प्रसरंती, कीर्तयः प्रसरंती चहुदिक्षु, चारों दिशाओं में फैलती है।
ज्ञान के द्वारा ही तो हम जाने जाते हैं। ज्ञान ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, ज्ञान के बिना तो पशु के तुल्य है। और जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो वही बात आ जाती है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। तो विद्या के द्वारा ही तो यश की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, गुरुओं का गुरु कहा गया है। चाहे आप अपने देश में हो चाहे आप विदेश में, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। इसीलिए आप कविताएं यदि लिखते हैं, आपका जो मन, आपका मन जिस और जो अच्छा करने को आपको करता है, यदि आप कविता लिखने में यदि आप चतुर हैं तो आप उसमें और मेहनत करें और दक्षता हासिल करें, ताकि वह कविता, वे सारी कविताएं, रचनाएं अन्य लोगों को देखने को मिले और एक नया संदेश मिले, कुछ सीखने को, कुछ करने को। हम जगें और जगाएं, हम पढ़ें और पढ़ाएं, सीखें सिखाएं। इसी प्रकार से जीवन को चलाना है हम सभी को। बहु सम्यक शोभना उत्तम प्रयास। जी गुरुदेव। इदानीं समयः अपि पूर्णः जातः, अतः वयं सर्वे शांति मंत्रेण समापयामः सत्रमिदं। वदतु शांति मंत्रम्। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय। नमो नमः। पुनः मिलामः। नर्मिलामः। तो मित्रों, आप सब आनंद पूर्वक सभी कक्षाओं को देखें और जहां से जो ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले आप उस ज्ञान को संचित करें और फिर उसको फैलाएं, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। यदि आप जीवन में अपडेट होते रहते हैं, यदि आप जीवन में सकारात्मक सोचते हैं, यदि आप जीवन में विद्वत जनों का यदि आप संगति करते हैं, तो साथियों आप सबों का जीवन, हम सबों का जीवन उज्जवलमय होगा। इसीलिए आप अच्छे साथियों, अच्छे संसर्गों में रहें। आप सब अच्छी संगतियां यदि हैं तो आपकी उन्नति भी अच्छी होगी। इसलिए अधिक से अधिक काव्य आदि शास्त्रों में आप लीन रहें, क्योंकि कहा भी गया है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो समाज के सुधारक होते हैं, ऐसे लोग अपना जीवन काव्य शास्त्र को पढ़ने में बिता देते हैं। उस अध्ययन में ही उनका जीवन बीतता है। उनका जो समय कालः जो गच्छति, काल जो समय बीतता है, जो जाता है, वह काव्य शास्त्र के अध्ययन में ही। किंतु मित्रों, वही यदि संगति अच्छी नहीं है तो कहा गया कि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे। मूर्खों का तो समय व्यसन में, निद्रा में, सोने में बीत जाता है। इसलिए आप हमेशा विद्वत जनों का अनुकरण करें, संसर्ग में रहें, अच्छी संगति रहे आप सबों की। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, अन्य तमाम साथियों तक पहुंचाएंगे
संस्कृत और संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार करें, भारतीय संस्कृति पर गर्व करें मित्रों। नमो नमः। नमः संस्कृताय।